रेस्टोरेशन की आवाजें, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशंस और कर्टलैंड टेम्पल। नीचे लैटर डे सेंट्स के शब्द हैं जो इसके डेडिकेशन के दौरान कर्टलैंड टेम्पल में थे और उसके बाद की अदर मीटिंग्स में भी। कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस की तुलना उससे की जो एंशिएंट सेंट्स ने अनुभव किया था जब पेंटिकॉस्ट के दिन उन्हें ऊपर से पावर मिली थी। लूक चैप्टर 24 वर्स 49, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्सेस 1 से 4 भी देखें। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 109 वर्सेस 36 से 37। एलाइजा आर स्नो ने कहा, उस डेडिकेशन की सेरेमोनीज को रिहर्स किया जा सकता है, लेकिन कोई भी मॉर्टल लैंग्वेज उस यादगार दिन के हेवनली मैनिफेस्टेशंस को डिस्क्राइब नहीं कर सकती। कुछ लोगों को एंजल्स दिखाई दिए, जबकि सभी प्रेजेंट लोगों को डिवाइन प्रेजेंस का एहसास हुआ और हर दिल जॉय, इनएक्सप्रेसिबल और फुल ऑफ ग्लोरी से भर गया। सिल्विया कटलर वेब ने बताया, मेरी सबसे शुरुआती रिकलेक्शंस में से एक टेम्पल का डेडिकेशन था। मेरे पिता ने हमें अपनी गोद में बिठाया और बताया कि हम क्यों जा रहे थे और गॉड को एक हाउस डेडिकेट करने का क्या मतलब था। और उस समय बहुत छोटी होने के बावजूद मुझे वह ओकेजन साफ साफ याद है। मैं सालों पहले की बात याद कर सकती हूँ और वैसे ही देख सकती हूँ जैसे मैंने तब जोसेफ द प्रॉफिट को देखा था। उनके हाथ हेवन की ओर उठे हुए थे, उनका चेहरा एकदम पीला था, आंसू उनके गालों से बह रहे थे जब उन्होंने उस यादगार दिन पर बात की। लगभग सभी आंसुओं में डूबे हुए लग रहे थे। हाउस इतना क्राउडेड था कि बच्चे ज्यादातर बड़े लोगों की गोद में बैठे थे। उस समय मेरा मन इतना यंग था कि मैं सब कुछ की पूरी सिग्निफिकेंस को समझ नहीं पाई, लेकिन जैसे जैसे समय बीता यह मुझ पर और ज्यादा क्लियर होता गया और मैं बहुत ग्रेटफुल हूं कि मुझे वहां रहने का प्रिविलेज मिला। ऑलिवर काउड्री ने याद किया, इवनिंग में मैं लॉर्ड्स हाउस में चर्च के ऑफिसर्स से मिला। स्पिरिट पोर आउट हुई। मैंने गॉड की ग्लोरी को एक बड़े बादल की तरह देखा जो हाउस पर आकर रुक गया और एक तेज रशिंग विंड की तरह उसे भर दिया। मैंने क्लोवन टंग्स भी देखे, आग की तरह कई लोगों पर टिके हुए, जबकि वे अदर टंग्स में बोल रहे थे और प्रोफेसाई कर रहे थे। बेंजामिन ब्राउन ने टेस्टिफाई किया, कई विजन्स देखे गए। एक ने एक पिलो या क्लाउड को हाउस पर उतरते हुए देखा, उतना ही ब्राइट जैसे सूरज सोने जैसे बादल पर चमकता है। दो अन्य ने 3 पर्सनेजेस को रूम में मंडराते हुए देखा जिनके हाथों में ब्राइट कीज थीं और उनके हाथों में एक ब्राइट चेन भी थी। ऑर्सन प्रैट ने डिक्लेयर किया, गॉड वहां थे, उनके एंजल्स वहां थे। होली गोस्ट लोगों के बीच में था और वे अपने सिर से लेकर पैरों तक होली गोस्ट की पावर और इंस्पिरेशन से भरे हुए थे। नैन्सी नेओमी अलेक्जेंडर ट्रेसी को याद आया, जब टेम्पल बनकर डेडिकेट हुआ वे मेरी जिंदगी के 2 सबसे हैप्पीएस्ट डेज थे। उस ओकेजन के लिए जो फिटिंग हिम कंपोज किया गया था वह था द स्पिरिट ऑफ गॉड लाइक अ फायर इज बर्निंग। यह सच था कि हेवनली इन्फ्लुएंस उस हाउस पर टिका हुआ था। मुझे लगा कि यह धरती पर हेवन था।